My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 9th CBSE board physics first lesson motion. In this lesson we will study about speeds. What is speed? The distance traveled by body per unit time is known as speeds. मीन्स किसी भी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, किसी भी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड. क्या स्पीड होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी per unit time is known as speed, or the distance traveled by body according to time is known as speed. तो speed equal distance traveled by time taken. If a body travel a distance s in the time t, यदि कोई बॉडी है वो एस डिस्टेंस टीम टाइम में ट्रेवल करती है, देन इट्स स्पीड बिकम v इज गिवन बाई. तो इसका स्पीड v को हम लिख सकते हैं कैसे? तो v स्पीड इक्वल डिस्टेंस s बाई टाइम t. यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड. Speed is scalar quantity because it's only required magnitude, not required displacement. Average speed. What is average speed? The total distance travel divided by the total time taken to cover the distance. मीन्स किसी भी बॉडी के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम स्पेंड किया. तो टोटल डिस्टेंस और टोटल एक्सपेंड टाइम, कितना टाइम खर्च हुआ, उस टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस को यदि हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है वही वैल्यू, दैट वैल्यू इज नोन एज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, एंड बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस को बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन को डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड ऑब्टेन होता है. सपोज दैट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं. अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर. वही कार है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ट्रेवल करती है किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. 30 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर. एंड नेक्स्ट टाइम, और वही कार नेक्स्ट दूसरे समय में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है. तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. एक फर्स्ट टाइम में वो फास्ट चली 40 किलोमीटर पर आवर से, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया कितने को? 30 किलोमीटर को. और दूसरी बार में वही स्पीड कम हो गया और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया. तो दोनों स्पीड को हम एवरेज कितना हुआ, वो एवरेज किस स्पीड से उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया. तो एक में है आपका 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे में कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. तो टोटल हुआ डिस्टेंस को जिसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर को, तो एवरेज स्पीड उसका क्या हुआ? तो फर्स्ट द कार ट्रेवल्स
और डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना टाइम लगा? तो देन टाइम टेकन बाय द कार T1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट जो स्पीड 40 किलोमीटर से ट्रेवल कर रही है, तो हम टाइम पहले T1 फाइंड कर लेंगे। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे स्पीड होगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया भाई? तो 30 किलोमीटर, और किस स्पीड से? तो 40 किलोमीटर। तो आ जाएगा आपका फर्स्ट जर्नी में कितना टाइम टेकन किया? तो 3/4 आवर्स ट्रेवल कर लिया। अब सेकेंड जर्नी में देखते हैं। नेक्स्ट जर्नी, द कार ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो देन अब सेकेंड जर्नी में कितना टाइम लगा? देन टाइम टेकन बाय कार T2। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो T2 इक्वल डिस्टेंस कितना है? वही 30 मीटर है, किलोमीटर, और किस स्पीड से चला भाई? 20 किलोमीटर से। तो इस जर्नी में क्योंकि स्लो चल रहा है, तो टाइम कितना लग गया? 3/2 आवर्स। तो फर्स्ट में उसने ट्रेवल किया, तो उसमें फास्ट चला तो उसमें कम टाइम लगा, और इसमें स्लो चला तो इसमें तो कुल टाइम फर्स्ट में टाइम प्लस सेकेंड टाइम, तो टोटल टाइम फर्स्ट जर्नी में 3/4 और सेकेंड जर्नी में 3/2। तो टोटल टाइम हो गया आपका 9/4 आवर्स। दोनों जर्नी में, बोथ जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा? 9/4 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई? तो फर्स्ट में भी 30 किलोमीटर चला, और सेकेंड जर्नी में भी 30 किलोमीटर चला। तो 30 + 30 = 60। तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये टोटल टाइम हो गया। तो देखते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई? 60। अब बाई टोटल टाइम तो 9/4। तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो ये ऊपर चलेगा, तो 60 × 4/9। तो हो जाएगा आपका, डिवाइड कर देंगे इसे इंटू करके 64, तो 240/9, तो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। थैंक्स।